मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी जीडी का, और एग्ज़ाम चल रहे हैं 4-5 तारीख से। तो जो बच्चे हमारे संपर्क में आए जिन्होंने बताया कि पेपर कैसा हो रहा है, किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम जल्दी कर सकते हैं, इसी के लिए हमने आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 तो आप तक पहुंचे ही, जो कि आपका 1-1.5 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा। निरंतर आज सोमवार का दिन है, आज से आप कीजिएगा। सोमवार से लेकर के सैटरडे तक 6 हमारे ये प्रैक्टिस सेट जाएंगे। संडे का अवकाश रहेगा और 4 आपके नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। इन्हें कीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे। जो मैथ्स होगा वो दिल्ली पुलिस के लिए होगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। खास तौर से जब पैट का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब हम पैट के लिए पढ़ाएंगे। अभी आइए शुरू करते हैं एसएससी 2025 के जो एग्जाम आ रहे हैं, जो बताया गया है बच्चों के द्वारा कैसे एग्जाम आ रहे हैं। तो यहां आप पहला सेट शुरू कर दीजिए। मेरे साथ भी आप कर सकते हैं, और यदि आप स्वयं करना जानते हैं, वीडियो में आप क्वेश्चन ले लीजिएगा, वीडियो को म्यूट कर दीजिएगा और स्वयं आप करके देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए, बी और सी ने क्रमशः 10,000 रुपए, 15,000 रुपए और 20,000 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक 5,000 अधिक निवेश कर देते हैं, जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। व्यापार शुरू होने के 3 वर्ष बाद ए, बी, सी का लाभ रेशो क्या होगा? तो यहां सबसे पहले ध्यान दें, ये जो व्यापार है ये 3 वर्ष के लिए है। कैंडिडेट ए है, एक बी है और एक सी है। ए ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया, बी ने 15,000 रुपये इसमें लगाए हैं, और सी 20,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करके साझीदार हो गया। एक वर्ष के बाद ए और बी प्रत्येक ने 5,000 रुपये और लगा दिए। तो इनका जो ये धन था, जो 10,000 था, ये एक वर्ष रहा ए का और बी का। क्यों? क्योंकि एक वर्ष के बाद तो इन्होंने 5,000 रुपये और डाल दिए। तो इसका तो 15,000 रुपये हो गया होगा, और इसका हो गया होगा 20,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए? अभी कितना समय और बचा है? टोटल व्यापार 3 साल का है, तो एक एक साल तो यहां गुजर गया, 2 साल के लिए इन्होंने ये निवेश हो गया। सी ने 10,000 रुपये वापस ले लिए। एक साल बाद, एक साल तक तो 20 रहे, लेकिन इसके बाद इसने कितने छोड़े अकाउंट में? 10,000। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। देखिए, सबका 3-3 साल पैसा लग रहा है, एक एक साल ये लग रहे हैं, 2-2 साल ये लग रहे हैं। रेशो चाहिए, सॉल्व कीजिएगा। कितनी जीरो काट सकते हैं? यहाँ 3 जीरो कटेंगी, यहाँ भी 3। पैसा कटेगा तो सारा कटेगा, समय कटेगा तो सारा कटेगा। पार्टनरशिप पढ़ाया है बहुत अच्छे से। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ए में हुआ 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो 8 जो रेशो बना वो बना ए का। 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 ये 11, ये बना बी का। 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8। तो इनका जो रेशो आया, जो लाभ रेशो है, जो बेनिफिट है, वो किस में बटना चाहिए? वो बटना चाहिए 8-11-8 में। और 8-11-8 हमारा निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसमें मुझे समझाना नहीं है, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, आपको आता है तो आप कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2। 5 संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 3, अंतिम 3 संख्याओं के औसत का 6 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? ओके, इसने कहा है ए, बी, सी और डी और ई, इनका जो औसत है वो 75 है। तो क्या इनका जो योग होगा वो इंटू 5 नहीं हो जाएगा? 75 75 75 75 75, इनका इंटू कर लीजिए, कितना बैठेगा? तो 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो ये इनका जोड़ हो गया। अब अगली बात बोली, प्रथम 2 संख्याओं का औसत, अर्थात ए प्लस बी बाई 2, औसत तो ऐसे ही निकलेगा, बराबर है अंतिम 3 संख्याओं सी
प्लस डी प्लस ई के औसत, तीन संख्याओं में 3 का भाग, औसत का 6 गुना, गुना 6। सॉल्व करके यहां से देखते हैं क्या निकलता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब हमारे पास बचा इधर ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी प्लस ई, और ये 2 का डिवाइड करना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो गया 4। अब एक काम करो आप, ये ब्रैकेट है, कभी इसको आप कुछ और समझ लें, ये ब्रैकेट है। c प्लस डी प्लस ई की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये है c। अगर हम तीनों को जोड़ रहे हैं तो इनका जो जोड़ देखो वो दे रखा है उधर 375, इनका जोड़ निकालना है, तो a प्लस बी उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस ए प्लस बी। ये वैल्यू आ गई इनकी, किसकी, c प्लस डी प्लस ई की, तो यहां रख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू, और ब्रैकेट में हो गया 375 माइनस ए माइनस बी इंटू 4। ओपन कर लीजिए। एक काम कीजिए, ये ए यहाँ माइनस का, बी भी माइनस का, अच्छा इधर बाद में आएंगे, पहले ए प्लस बी बराबर 4 का इंटू कर लो, तो ये हो गई जी 4 पंजे 20 की 0, 4 सत्ते 28 और 2 30 की 0, 4 तिया 12, 12 और 3 15, माइनस 4a माइनस 4b। अब 4a इधर आए तो 5 हो गए, और b भी कितने हो जाएंगे 5, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, और बराबर में कितना बचेगा 1500, 5 तिया 15। तो हमारे पास जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 300 आ गया। इसको क्या चाहिए, प्रथम दो संख्याओं का योग, a प्लस बी का योग, ये आ गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल नहीं है, ऐसे तो होगा नहीं कि कोई भी जाए और साहब कि अब एग्जाम एसएससी जीडी का दे लीजिए, एसएससी सीजीएल का दे लीजिए, हमें तो कोई डिफरेंस क्वेश्चनों में लगता नहीं है, मोस्टली यही आते हैं, एडवांस मैथ्स को यदि छोड़ दें तो। अगला प्रश्न देखो। अच्छा ये मत पूछिए कैसे, प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि मैं प्रश्न है आपके सामने, आप पहले कर लो या मैं पहले कर लूंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप प्रश्न करें, और यदि समझना है तो इसके आप हमारे फिर अध्याय पढ़ लीजिएगा, आपको कराया हुआ है सारा क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं सबके सब। यदि मूल्य में 24% की कमी हो जाती है, मान लीजिए कोई भी मूल्य 100% है, आप 24% की कमी कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 76%। तो कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, ओके, तो कमी हमें दे रखी है, तो हम कैसे करते हैं, इनका अंतर कितना 24 गुना 100, तो अब कितना करना है बटे में 76। यदि एक कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। 24 कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा, काट देते 4 से, 4 छंग 24 और 19 चौक 76। अब यहाँ तो जाना नहीं भैया जी, ये हो गया 600 अपॉन में हो गया, भाग दीजिए 19 का, 19 ती 57, यहाँ कितने बचे 3, 30 हो गए, 19 एकम 19। आगे क्यों करूं जब आंसर एक ही दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है भाई, और तो कहीं आ ही ना रहा ना, कहीं 3 बार जाएगा ही नहीं, 31.5 यही आंसर आ जाएगा फिर इसका। ठीक है जी, ये कर लीजिएगा। चलो आगे देखो। 442 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 13 सेकंड में पार कर जाती है, बिजली के खंभे को पार करती है, तो चाल निकाली, चाल बराबर दूरी, दूरी ये रही और बटे समय,
देखो खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी, इसीलिए ऐसे कर दिया। तो ये जाएगा 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौका 52 तो नहीं जाएगा, 13 ती 39। यहाँ कितने रह गए 39 में 5, 13 चौका 52। तो जी स्पीड आ गई 34 मीटर पर सेकंड आ गई ट्रेन की। और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 17 सेकंड में पार कर जाती है। सवाल मैंने आपको बताया है, सवाल कैसे करते हैं, इधर लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितनी चलेगी ये रेल, अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, और दूसरी ट्रेन समान लंबाई की है तो 442 की है, और 442 की वो कितना हो गया 884 इज इक्वल टू रेलगाड़ी की चाल। अब कह रहे हैं विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में आती है तो चाल प्लस होती है। एक की चाल है 34 मीटर पर सेकंड, दूसरी की हमें चाल बतानी है, नहीं पता, 34 प्लस एक्स मान लेते हैं। दूसरी ट्रेन की चाल जो है वो x मीटर पर सेकंड है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। समय कितना ले रही है 17 सेकंड। ये इसमें 5/18 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही है। 17 का भाग यहाँ दीजिए, 17 का भाग दीजिए यहाँ, 17 पंजे 85, कितने रह गए 3, 17 दूनी 34, 52 इज इक्वल टू हमारे पास बचा 34 प्लस एक्स। 34 यहाँ के माइनस कर दीजिएगा, जब आप 34 यहाँ माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई, ये 52 है, 12 तो वो रह गए और 6। आंसर आया 18 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। दूसरी रेल की जो चाल है वो 18 मीटर पर सेकंड है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। और यदि आप जो है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर्स में होता तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते तो किलोमीटर पर आवर में बदल जाता। जल्दी तो नहीं करा रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस सेट का मतलब तो यही होता है कि आपको खटाखट सवाल आने चाहिए, कैसे हो रहा है, कैसे के लिए पहले हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो मैंने पढ़ाया नहीं है। एम और एन मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। एम एन से 50% अधिक कुशल है। देखिए एक एम है, एक एन है, जो एम है ये 50% अधिक है, प्लस है ये वाला। तो अगर ये किसी काम को, मतलब ये करेगा 100 काम, तो ये कितने करेगा, ये 150 काम करेगा। 100 से 150 करेगा, मिनिमाइज कर लीजिएगा, या ऐसे कर लो कि 50 दूनी दिया। अगर ये इतने काम करेगा तो इससे केवल इतने बन पाएंगे। हमने दोनों बुला लिए, दोनों कितने काम करेंगे एक दिन में, 5 काम। 5 काम करते हैं ये, 5 काम करते हैं एक दिन में। समझ में आ रहा है, हमें कितने काम, हमें जो भी काम थे काम करने में कितने दिन लगे इन दोनों को, 40 दिन। जब m प्लस n 40 दिन काम करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं 5 काम, तो 40 दिन में कितना काम होगा बराबर 200। तो हमारे पास जो टोटल वर्क रहा होगा वो कितना होगा 200 काम होंगे। ये कह रहे हैं यदि m अकेले उसी काम को, तो किस काम को जो 200 काम है, और किससे कराने हैं m से, तो आपको पढ़ाया है टाइम एंड वर्क में, काम जिससे कराना है उसी का भाग दे देते हैं। m कितने काम करता है 3, तो 200/3 दिन में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। समझ आ रही बात, 150% अधिक है, इसलिए ये 100 है तो ये 150 नहीं हो जाएगा, ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। मिनिमाइज कर लिया ये दोनों, 50 दूनी 100, 50 दिया 150। 25% की छूट के बाद जूतों की एक जोड़ी 960 रुपए में बेची जाती है। जूतों का अंकित मूल्य 960, कितने परसेंट है 75% है। क्यों, क्योंकि आपने 25 की छूट दे दी। जब यहाँ 25 की आप छूट दोगे तो ये कितना मूल्य बचा 75%। सॉल्व कीजिए, 25 ती 75, 25 चौका 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 होना चाहिए। आंसर आ गया 1280 रुपया, ये रहा।
अच्छा, हवाबाजी में प्रश्न नहीं हो रहे हैं, न्यू कर दिए जी, वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर दिया। जब आप 25% लेस करोगे तो आपने कितना लिया, दुकानदार ने हमसे कितना लिया है 75%, और रुपए कितने मांग रहा है 960। 960 इज इक्वल टू 75%, तो ये 75% के बराबर है। सॉल्व कर दीजिए इसको। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि यदि 100 से 3 गुना 300 हो रही है तो हमें ब्याज कितना मिला 200। कितने समय में 20 वर्ष में। कितना आ गया 10% है उसकी वार्षिक दर। है आंसर में भैया जी, ये रहा उत्तर। अगर आप यहाँ अगर यहाँ समय रखोगे तो आर आ जाएगी, और अगर यहाँ आर रखोगे तो टी आ जाएगा। खूब बात हुई है हमारी, आंसर आ गया आपका। क्यों, कहाँ, कैसे, चैप्टर देख लीजिएगा। 9 का 21 गुना 3 प्लस 4 का मान कितना है। का को काट भाग दीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें का करना है, और का मतलब क्या होता है इनटू। अब कहेंगे ये भी तो गुना है, ये गुना बाद में होगी, पहले ये गुना होगी, ध्यान रखना। तो 21 निम्मा 189 गुना। अब गुना क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पहले अब ब्रैकेट होगा। 4 और 3 7 इनटू में, अब देखना 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, और भैया जी 18 सत्ते 26 और 6 132। है ये आंसर ए। ये आ गया। चलो ये तो खैर बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम में 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात ये है। अच्छा, सबसे पहले हमें दिया है A/B 6/7। हाँ, कई लोगों के दिमाग में होगा कि ये प्रश्न अपने आप भैया हमने लिख के लेकर, ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं जैसे आ रहे हैं, बच्चों ने जो बताए हैं हमें, जैसे जैसे आधार बताए हैं वैसे वैसे हमने यहाँ लिख दिए हैं। बस हम इतने बड़े वो नहीं है कि आपकी आंखों में धूल झोंक के अपने आप ही प्रश्न, अपने आप ही उत्तर। यहाँ देखिए, सबसे पहले रेशो हमें चाहिए किसका, हमें रेशो पता होना चाहिए A, B और C का। अब आपको क्या बराबर करना है, B बराबर करना है। आपके अपने तरीके, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, मैं तो ऐसे करता हूँ। 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42। A का वैल्यू आ गया 30, B का वैल्यू आ गया 35, इसका आ गया 42। खत्म। बी बराबर हो गए, आपस में इन दोनों की गुना कर लो, या उल्टा एन बना के कर लो, या जो खाली स्थान छोड़ते हैं उससे कर लो। अब हमें क्या दिया है यहाँ, मैच के अंत में ए, बी और सी ने मिलकर टोटल रन दे रखे हैं। टोटल रन दिए हैं 856। टोटल में डिवाइड भी टोटल का होगा, तो 5 और 2 7, 4 और 3 7 और 3 10, 1 अट्ठे 8 और 7 अट्ठे 56। देखो 1 अट्ठे 8 और 7 अट्ठे 56। क्या बार कट गया, 8 बार कट गया। यूनिट 8 आ गई, किसका चाहिए, बी ने कितने रन बनाए, तो 8 की गुना बी में कर दो यहाँ। 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 दिए 24 और 4 28। 280 रन बनाए। ऑप्शन नंबर ये रहा, डी आ गया। कह दो नहीं सिखाया, सिखाया नहीं है। 20 क्वेश्चन है इसमें, प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस। समझा के करवाओ, आराम से करवाओ, 2 घंटे में होंगे। समझाने के लिए पढ़ाया नहीं है। प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है अब जो आ गया है, जितना सीख गए हो उतने क्वेश्चन तो अपने आप करो, जो नहीं आते हैं उन्हें देखो कि कैसे करवा रहे हैं। एक बाइक के मूल्य में पहले 25% की कमी की गई, 75% रह गया, इनटू फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, 150 हो गया। कितने परसेंट टोटल, अपॉन में 100 लिख दो। मैंने कहा था जब एक बार 100 ही लिखा जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा इसको। कैसे करोगे, 0 से 0 काट दो बस। अब मत काटना इसको कि 5 दूनी 10, फिर भाग देना पड़ेगा, गुना कर लीजिए। 15 पंजे 75 का, 5 का हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105 और 7 112। नीचे कितनी जीरो है, 1।
ये लग गया पॉइंट। तो हमारा आ गया 112.5%, 112.5%। अब आप बताइए 100 से ऊपर है नीचे है कहाँ है? 100 से ऊपर है। 100 से कितना ऊपर गया ये? 100 से कितना प्लस है? आप कहेंगे 12.5, 12.5%। दैट इज द आंसर। इतने परसेंट की वृद्धि, ये आंसर है। अगर 100 से कम होता, मान लीजिए यहाँ हमारा 99 आ जाता, तो 1% की कमी, ये हमें ध्यान रखना है। 100 आ जाता, ना कमी ना वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी सबसे लंबी भुजा ये है 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब निकलेगा जब हमें आधार पता होगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है आधार गुना ऊंचाई। ये तो अभी आपका हाल ही में समाप्त हुआ है, बटे 2। इससे क्या निकल के आ जाएगा? एरिया। अब आधार कैसे हो? पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 17 का वर्ग कीजिए, 17 सत्रियम 289 माइनस 15 पंद्रियम 225, 9 में से 5 गए 4, 28 में से 22 गए 6, अंडर रूट कीजिए। तो ये जो है ये 8 आ गया हमारा आधार। सॉल्व कीजिए। आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर अपॉन 2। 2 चौक 8, 15 चौका 60। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी। भैया हाथ पैर तो चला लो, इतना तो आपको पढ़ा है ये यार। ये प्रश्न भी नहीं करके आते हो लोग। 20 में से 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 20 में से 20। एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले देखिएगा, ये है, ये है और हमारे पास ये है। ठीक है, पॉइंट बराबर है सभी में? जी हाँ बराबर है। तो आप एलसीएम निकालिए 12, 18 और 25 का, इनका एलसीएम निकाल दो। 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 25। अब 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 25 जाना ही नहीं है। अब नहीं जाएगा कुछ भी, कर लीजिएगा तो। 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 50 तिया 150, और 150 2 तिया 6, 150 छिक्का 15 छिक्का 90, कितना आ गया? 900। पॉइंट सभी में कितने पे? सिंगल डिजिट पे, एक डिजिट पे, तो एक डिजिट पे लगा दो पॉइंट। पॉइंट लगते ही कितना आ गया? 90। दैट इज योर फाइनल आंसर। उत्तर होना चाहिए ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, 12 क्वेश्चन हो गए, 8 और बचे हैं, फटाफट कीजिए। कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर 2 वर्ष में 31,680 का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? ये है पी, ये है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। दर चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? मिश्रधन अमाउंट, वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। क्योंकि यह 2 साल है इसलिए मैंने समय लिख दिया है। मिश्रधन कितना होगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना जरा। 1 0 8 6, 3 और 1 4, और 3 और 3 6। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। भाई चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूले में हम मिश्रधन रखते हैं। सॉल्व कर दीजिए जरा आप। 0 से 0, ये 3300 बटे में आ जाएगा। ये कट जाएंगे, चलो 11 तिया 33, और ये कटेगा 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 यहाँ रह गए 9, ये हो गए 96, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। अब ये कट जाएगा
कितने से? 8 और 8 16, 16 5 21, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नाम 27, और यहाँ रह गया 3 छंग 18। अब हमारे पास बच गया 196 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन, नहीं गलत, ये गलत लिख गया। 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट, 14 14 हम 196, 10 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। यहाँ देखो 100 एकम 100, तो ये 100 प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं हम 14 बटे 10 बराबर 100 प्लस आर बटे 100। एक जीरो कट गई, 140 हो गया बराबर 100 प्लस, यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ बच गए 100, यहाँ के लेस हो गया 40 बच गया। जब 100 इधर आ जाएगा 40 बचेगा ना, और यहाँ बचेगा आर। आर का मान 40 है क्या? आर का मान ये रहा, आर का मान 40 आएगा भैया, देख लीजिए आप। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जरूर, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये सोचो कि 20 के 20 क्वेश्चन हल हुआ आपके सामने आ जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं इस क्लास को बातचीत करके बढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए। कहीं गलती हो रही है, मानो मुझसे कहीं गलती होगी कोई काटने पीटने में, कोई कैलकुलेशन में, तो आप उसको कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखें आप, 36 संख्याओं का औसत 50 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या t घटा दें तो औसत 27 हो जाता है। t का मान ज्ञात कीजिए। 36 संख्याओं का औसत है 50, और यहाँ कितना है? औसत 27 हो जाता है। अच्छा जी, तो कितना घटा हर संख्या से? 50 में से सीधा घटा दीजिए आप 27, कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। यही आंसर है। जितनी औसत में कमी होती है उतनी हर संख्या में कमी हुई है। उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भाई, आपने हर संख्या में से 23 23 23 23 घटाया, तो टोटल में भी जो एवरेज में कमी आएगी वो 23 की आएगी। चलो आगे, ये भी प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। एक है प्रिंस, एक है रमन। अब अच्छा कारीगर है, इसका मतलब ये है कि इसलिए वह एक काम को 3 गुना अच्छा कारीगर, प्रिंस रमन से 3 गुना अच्छा कारीगर का मतलब क्या हम मानेंगे कि अगर ये 3 गुना अच्छा कारीगर है, दक्षता है 3 गुना, समझ लीजिए थोड़ा सा भाई, दक्षता कितनी है? 3 गुना। जिसमें 3 गुना दक्षता है वो समय भी 3 गुना कम लेगा, या 1/3 समय लेगा, ये मान लीजिए। मतलब अगर ये किसी काम को 3 दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, तो ये 1 दिन में कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गुना दक्षता अधिक है। दक्षता का और काम का उल्टा है, जिसमें पावर ज्यादा होगी वो समय कम लेगा। ये बात समझने की है। यहाँ ये 1 दिन में कर देगा इस काम को, जिसे ये 3 दिन में करेगा, क्योंकि ये इससे 3 गुना अच्छा कारीगर है। और इसलिए वह एक काम को रमन से 28 दिन कम में कर देता है। मान लीजिए ये किसी काम को कर रहा है x दिन में, ये करेगा 3x में, तो 28 दिन कम, मतलब इनका अंतर कितना हो गया? 2x। और 2x बराबर हमें कितना दिया है? 28। x का मान कितना आ गया? 14। जब x का मान 14 आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये किसी काम को 14 दिन में करता है, तो ये करेगा 14 × 42 दिन में। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? दोनों मिलके कितने में करेंगे? ठीक है, प्रिंस मान लीजिए 14 दिन में करेगा,
रमन इस काम को 28 दिन में, सॉरी 42 में करेगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 42 काम हमें करने हैं। अब 42 टोटल हो गए 14, 30 42, 42 एकम 42, दोनों से कराना है तो 3 और 1 4 का भाग दीजिए, 4 ढाई 40 और 4 पंजे 20। भैया 10.5 आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 10.5 दिन लग जाएंगे काम करने में। मैं आपको फिर बता दूं, दक्षता में 3 गुना है तो टाइम 1/3 ही लेगा। यानी कि अगर ये किसी काम को 3 दिन में करेगा तो ये 1 दिन में ही कर देगा। दक्षता में और दिन में उल्टा होता है मामला, ये समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कर तो आप भी सकते हो, पर जब प्रैक्टिस करा रहे हैं तो कर लीजिए। आप कीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ये वाला, तो पहले इनकी गुना कर लीजिएगा। 4.78 माइनस 15 दूनी 30 और 15 ती 45। ठीक है जी, पॉइंट कितने पे लगेगा? 3 पे, 1 2 और 1 3, 1 2 3 यहाँ लगेगा। अब आप इसमें से घटाएंगे 4.5, 3 लेस कर दीजिए, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे 5। कहने का मतलब हमारे पास इस जो सबसे छोटा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 0.25 आ गई। मैं अब यहाँ से आगे बड़ा ब्रैकेट उठाऊंगा सीधा, ये 5.2 प्लस 0.25 इंटू 0.25 और यहाँ हमारा है 15.2625। 15 ये 25 एम 625, 5.2 प्लस 25 एम 625, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ का मतलब है कि यहाँ 5.2, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है। अच्छा, हवाबाजी में प्रैक्टिस सेट नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने बहुत लोग देखे प्रैक्टिस सेट करा के आए सीधा। इसकी कैलकुलेशन ये कैसे आई है साला बताता कोई है नहीं। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके कैसे आई है, देख लीजिए। अब इसको आप जोड़ लीजिए यहाँ, तो ये कितना होगा 5.2625। ये हमारी वैल्यू आ गई बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब हमारे पास वैल्यू बची 15.2625 माइनस करना है 5.2625। 2625 ये तो खत्म ही हो गया, और 15 में से 5 गए 10। दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 16। आइए 17 की ओर बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज ए बराबर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर। √3/4 गुना 10⁻100। ए का स्क्वायर करेंगे ना, ए का मान 10 है, 25। फॉर्मूला याद है तो सवाल तो ये कुछ है ही नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। 25√3 कहाँ है, नजर नहीं पड़ रहा, ये रहा। ऐसे ही हो जाता है, सामने आंसर होता है फिर भी गलत भर जाता है। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़िएगा। एक संख्या है 3 4 5 6 4 ए और ये 11 से डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड होने का नियम है एक छोड़ के एक संख्याओं का योग या तो बराबर हो या 11 का मल्टीपल हो जाए, उनका डिफरेंस जो है। 5 और 3 8 4 12, 6 और 4 10 और 2 12। देखिए यहाँ 12 है, नीचे ऊपर बैठ रहा है 6 और 4 10, मैं यहाँ 10 लिख सकता हूँ। 12 क्यों लिख दिया? क्योंकि एक ही जगह कितना होगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब बराबर जब हो कि जब यहाँ 2 हो, तो 4 और 6 10 और 2 12, तो यहाँ 2 और की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ए का मान 2 ही होगा, जब ही कट सकता है, वरना 11 से डिवाइड होगा ही नहीं। देखें अभी वैसे आपको मैं सूचना भी दे दूं कि जो यहाँ तक पहुंचेंगे, ऑफलाइन बैच शुरू किया है, सुबह 8:30 बजे से चलता है दिल्ली पुलिस का, और दूसरे का टाइम 10:30 से शुरू होगा। अग्निवीर का बैच शुरू हो रहा है 10 तारीख से, यानी कि आज से ही, आज ही आप क्लास कर रहे हैं ना, ये मंडे से ही।
हमारे दोनों बैच बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं 10 तारीख से, 10 फरवरी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन हमारे निकटवर्ती कोई पढ़ रहा हो, नज़दीकी हो, तो आप गुलाउठी बुलंदशहर में गुरुकुल पुस्तकालय के माध्यम से तेवतिया क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो जुड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ कर ही रहे हैं। एक शर्ट है $40 में और 20% की हानि पर बेची जाती है। 40 रुपए में 20% की हानि पर बेची गई शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि ये जो 40 रुपए हैं ये 80% है भाई। हमारा तो यही आ गया है। 50 रुपए क्रय मूल्य था, 50 रुपए नहीं, $50। एक हमने कितने की खरीदी थी? देखो क्रय मूल्य मैंने तो के बताया है, क्रय मूल्य हमने खरीदी थी 50 में और बेच कितने में दिया? 40 में। तो हमें यहां लॉस हो गया कितने परसेंट? 20%। इति सिद्धम, दैट्स प्रूफ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर है। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, या मान लीजिए मेरा तरीका आपको समझ में नहीं आया है, आपको वही बकलोल वाले मास्टर चाहिए तो उनसे पढ़ लीजिएगा। आपको कोई टीचर चाहिए जो खामोगा बस यहाँ बकचोदी करते रहते हैं खड़े होकर, और इन्हें कोई मतलब नहीं है। इस क्लास को 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चनों को 200 सवाल की जगह इतने में तो मैं 200 पढ़ा दूंगा जितने में वो क्लास करते हैं। आगे समझ में? तो ये आप कर लीजिए, ये प्रैक्टिस सेट है। आप मुझसे पूछते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए मैं आपको बता दूंगा, चैप्टर खोल के देख लीजिए। अगर क्वेश्चन का मेथड ना हो, संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ये सवाल प्रैक्टिस सेट के हैं, हमने अपने पास से नहीं बनाए हैं। संख्याएं सब बदली हुई हैं, लेकिन आपको प्रश्न का बेस, तरीका, कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से हमारी क्लास में मिल जाएगा। अनुमति दें, आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।